दिन नेटफ्लिक्स पे 5 से 10 मूवीज, 2 से 3 वेब सीरीज रिलीज होती है, लेकिन उन सब वेब सीरीज में से बहुत सारी वेब सीरीज ऐसी होती है जो ओवरशैडो कर दी जाती है। तो आज की लिस्ट पे ऐसी नेटफ्लिक्स की 7 हिडन वेब सीरीज लेके आए जो हिंदी में ऑफिशियली डब हो चुकी है, जिनका कंटेंट में दम था लेकिन आप तक उसको पहुंचाया नहीं गया। तो बिना कोई देरी करते इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 की सीरीज है 2019 की दी ऑर्डर। ये कुछ आती है 6.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें जेक दिखाया जाता है जिसकी मदर की एकदम मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। वो जब ये सब चीज के बारे में पता करना स्टार्ट करता है, उसकी सारी तहकीकात एक कॉलेज की तरफ इशारा करती है जिसका नाम रहता है बेलग्रेव। और बेलग्रेव एक सीक्रेट सोसाइटी कॉलेज रहता है और वहाँ पर एक ऑर्डर नाम की संस्था रहती है जो अंदर ही अंदर काम करती है। और जेक सोचता है कि वो संस्था में अगर वो शामिल हो जाए तो वो अपनी माँ के मौत का पता कर सकता है। और फिर उसके बाद जेक को मिलती है सारा। उस ऑर्डर नाम की संस्था में एक मेंबर है। फिर जेक सारा का सहारा लेकर इस ऑर्डर नाम की संस्था में शामिल होने के लिए निकल जाता है। और इस संस्था का एक और दुश्मन रहता है जो वेयरवुल्फ से भरी होती है। और फिर ये दोनों की संस्था के बीच जो दुश्मनी रहती है उसके बीच जेक फंस गया है और उसको अपनी माँ के बारे में पता भी करना है। अब जेक क्या ये पता कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको काफी अच्छा एडर्नल रश देने वाली, स्टार्ट एपिसोड से लेके आपको एंड एपिसोड तक कब लेके चली जाएगी आपको ये पता भी नहीं चलेगा। और ये सीरीज भी आपको काफी जंप स्केल देखने मिलेंगे और आपको हॉरर टाइप वाली चीजें भी बहुत सारी देखने मिलेगी। ये सीरीज को 2 सीजन्स के साथ आती है और दोनों सीजन में 10-10 एपिसोड है और ये हिंदी में डब हुई है। नंबर 6 की सीरीज है 2023 की कॉपीकैट किलर। ये कुछ आती है 7 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें ताइवान दिखाया जाता है जहां पर सीरियल किलिंग हो रही है और बहुत ब्रूटैलिटी से लोगों को मारा जा रहा है। और ये सीरियल किलर खुला चैलेंज दे रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल को। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ये चैलेंज एक्सेप्ट करके प्रोसिक्यूटर को लगा दिया जाता है इस केस को सॉल्व करने के लिए और वो सीरियल किलर को पकड़ने के लिए। अब ये प्रोसिक्यूटर क्या है, वो सीरियल किलर को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, सीरियल किलर का मोटिव क्या है इतने सारे लोगों को ब्रूटैलिटी से मारने के लिए, ये सारे सवालों के जवाब आपको ये सीरीज देख के मिलेंगे। ये सीरीज काफी अच्छा मिस्ट्री और थ्रिल सस्पेंस तीनों बना के रखी है, स्टार्ट एपिसोड से लेके एंड एपिसोड तक। जो इन्वेस्टिगेशन वाली जर्नी रहती है, जो प्रोसिक्यूटर वो सीरियल किलर की सोच को पकड़ता है और फिर उसके क्राइम को भी पकड़ता है आगे जाके, वो देखने में आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो डेफिनेटली ये सीरीज को आप जरूर देखिएगा। ये कुछ एक सीजन के साथ आती है और एक ही सीजन में खत्म कर दी गई है। ये सीजन में कुछ टोटल 10 एपिसोड और ये टोटली हिंदी में डब्ड है। नंबर 5 की सीरीज है 2019 की ट्रिंक। ये कुछ आती है 7 की रेटिंग के साथ। क्या हो जब आपके लिए चोरी करना एक नशा बन जाए। ऐसा ही हमारी मेन कैरेक्टर एलडी के साथ होता है जिसके लिए चोरी करना एक नशा बन गया है। वो हर शॉप से कुछ ना कुछ एक बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से चोरी कर लेता है। फिर उसके बाद अचानक से एलडी को 2 और लोग मिलते हैं जो उसकी क्लासमेट रहते हैं, मेयू और तिबिता। और ये तीनों एकदम प्रोफेशनली चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये लोग चोरी अपनी जरूरत है और अपने शौक की वजह से कर रहे होते हैं। और किस तरीके से अप्स एंड डाउन इन तीनों की लाइफ में आते हैं उसी के ऊपर ये सीरीज फोकस करती है। ये सीरीज में आपको कमाल का टीनेज ड्रामा देखने मिलेगा और जिस तरीके से ये लोग प्रॉब्लम को टैकल करते हैं और इतनी प्रोफेशनली आपको चोरी करके दिखाते हैं, आप लिटरली शॉक हो जाओगे। ये सीरीज में आपको हल्का फुल्का कॉमेडी भी देखने मिलेगा और हल्का फुल्का डार्क ह्यूमर भी देखने मिलेगा। ये सीरीज में मैं कह नहीं सकता कि ये सीरीज एकदम परफेक्ट सीरीज है। ये एक तरह से टाइम पास सीरीज है जो आपको हुक करके रखती है। दोनों ही सीजन में 10-10 एपिसोड है, मींस टोटल 20 एपिसोड की सीरीज है। ये आपको डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। You guys know each other? No. नंबर 4 की सीरीज है 2020 की रैग्नारॉक। ये कुछ आती है 7.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें नॉर्वेग दिखाया जाता है जहां पर मैग्ना अभी मूव हुआ है और वो अपनी लाइफ में एडजस्ट कर ही रहा होता है, तभी उसके साथ सुपर नेचुरल चीजें होना स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से उसको एक ऐसी ताकत मिल जाती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। उसी के साथ मैग्ना की एक कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाती है एक ऐसी फैमिली से जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहती है। और यही कॉन्फ्लिक्ट में अब मैग्ना क्या करेगा उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। और ये सीरीज कुछ 3 सीजन के साथ आती है, 18 एपिसोड है ये सीरीज में। इसमें आपको कमाल का ड्रामा मिलेगा, कमाल का थ्रिल देखने मिलेगा और जिस तरीके से इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने मिलेगा वो मुझे बहुत ही ज्यादा इस सीरीज में इंटरेस्टिंग लगा है कि हर चीज को बहुत ज्यादा परफेक्टली और बहुत टाइम दिया गया है। ये सीरीज आपको डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 3 की सीरीज है 2020 की आउटर बैंक। ये कुछ आती है 7.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें दिखाया जाता है आउटर बैंक जो एक शहर रहता है छोटा सा, वहां पर बहुत ज्यादा डिवाइड एंड रूल चलता है। मतलब गरीबों को अलग नाम से बुलाया जाता है, अमीरों को अलग नाम से बुलाया जाता है। वही सब के बीच में हमें जॉन नाम का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके फादर अचानक से डिसअपियर हो जाते हैं और वो अपने फादर को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पास 4 दोस्त लोग होते हैं जो समुद्र में बोट चलाने के लिए जाते तो है। फिर अचानक से वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती है कि उनको एक ऐसी बोट मिलती है जो उसके फादर
फादर तक उसको पहुंचा सकता है और उसमें एक ट्रेजर को ढूंढने का हिंट भी दिया होता है। अब जॉन को वो ट्रेजर भी ढूंढना है और अपने फादर की जो मिस्टीरियस तरीके से वो गायब हो गए उनका पता भी लगाना है। अब जॉन ये सब पता लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा अपने दोस्तों के साथ, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज में आपको कमाल का सस्पेंस, कमाल का टीनेज ड्रामा देखने मिलेगा और कमाल का थ्रिल देखने मिलेगा। ट्रेजर को ढूंढने वक्त जॉन को जो मुश्किलें आती है, दोस्तों से लड़ाई हो जाती है और भी बहुत सारी चीजें जॉन के साथ जो पेश आती है वो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रखती है और काफी ज्यादा हुक रखती है। 3 सीजन में 30 एपिसोड है, मतलब 10-10 करके, और ये तीनों सीजन हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 की सीरीज है 2021 की द चेस्टनट मैन। ये कुछ आती है 7.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक सीरियल किलर बहुत ही बेदर्दी से बहुत सारे लोग को मार रहा है और वो हर किसी के बॉडी के पास एक चेस्टनट जैसा, एक ह्यूमन बॉडी जैसा फिगर बना के छोड़ जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर उस सीरियल किलर से ये गलती हो जाती है कि वो एक पॉलिटिशियन की लड़की को उठा ले जाता है और तभी गवर्नमेंट को सीरियस होकर ये केस के पीछे 2 डिटेक्टिव को लगाया जाता है। अब ये 2 डिटेक्टिव को सीरियल किलर को पकड़ना है और उसे धर दबोचना है। अब ये लोग क्या उसमें कामयाब हो पाते कि नहीं हो पाते, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज देखने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूंगी, ये सीरीज आपका सब्र का इम्तिहान बहुत ज्यादा लेने वाली है। ये सीरीज आपको एकदम तेजी से नहीं ले जाती कि फटफट आपको चीजें देखने मिल जाएगी जहां पर सीरियल किलर को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया है, अब आगे क्या होगा, सीरियल किलर को पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है। सीरीज में आपको काफी कमाल का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने मिलेगा। ये सीरीज आपको काफी टाइम देती है हर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने में, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट करने में, और ये सीरीज उसी के साथ आगे बढ़ते हुए चली जाती है। लेकिन ये सीरीज में आपको कमाल का ड्रामा और कमाल का थ्रिल और कमाल का सस्पेंस और मिस्ट्री देखने मिलेगा। ये सीरीज कुछ एक सीजन के साथ आती है, इसके कुछ टोटल 6 एपिसोड है और 6 एपिसोड में इसकी कहानी को खत्म कर दिया गया है। Hvem er det, du udvalger? नंबर 1 की सीरीज है 2024 की द ब्रदर सुन। ये कुछ आती है 7.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें दिखाया जाता है सुन फैमिली की कहानी, जिनका ताइवान में बहुत ज्यादा अच्छा खासा दबदबा रहता है। और सुन फैमिली में जो एक माँ रहती है और उनके 2 बेटे रहते हैं, वो छोटे बेटे को लेकर लॉस एंजलिस चली जाती है, बड़ा बेटा वहीं ताइवान में रुक जाता है फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए। तभी लॉस एंजलिस में उन दोनों की लाइफ अच्छी चली रही होती है, तभी उनके ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। तभी ये सब चीज सुन फैमिली के बड़े बेटे को पता चलती है, वो अपनी माँ और छोटे भाई को बचाने के लिए निकल पड़ा है। अब ये फैमिली के ऊपर अटैक क्यों हो रहा है, क्या पुरानी दुश्मनी है किसी से, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज में आपको कमाल का एक्शन देखने मिलेगा और कमाल का थ्रिल देखने मिलेगा, और जो ये सीरीज में आप अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने मिलेगी। ऐसी कॉमेडी नहीं कि आप पेट दबा के हंसने लग जाओगे, एक सिंपल स्माइल आपके फेस पे ला देगी और ये एकदम डार्क ह्यूमर के साथ पेश की जाएगी। ये सीरीज देखते हुए मुझे जरा भी 1% का बोर जरा भी नहीं हुआ, क्योंकि ये सीरीज आपको फर्स्ट एपिसोड से लेकर 8वें एपिसोड तक हुक करते हुए लेके चली जाती है। ये सीरीज आपको डुअल ऑडियो में मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे। तो ये थे मेरी 10 हिडन नेटफ्लिक्स वेब सीरीज जिसको ओवर शेडो कर दिया गया। अगर आप इन सब लिस्ट में से अगर कोई भी वेब सीरीज आपको पसंद आई है, इस वीडियो को शेयर लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।